Good morning, students. Today I am going to start a new lesson, Lesson 2, Lost Spring. Sometimes, by Anish Jung. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrambling for gold in the garbage dumps for neighborhood. तो दिस राइटर ये एक बच्चा है जिसका नाम है साहिब. उसे देखती है कि वो कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है. तो शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस विथ हिम. Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka. So this boy is from where? Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. So his home was destroyed in many storms. यानी कि ये तो कचरा बिनने वाले हैं, ये अपना ऐसे ही टेम्पररी घर बना लेते हैं और जब तूफान वगैरह आते हैं तो इनके घर जो है नष्ट हो जाते हैं. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो फिर उसकी माँ ने बताया कि क्यों इसीलिए ये लोग घर कचरे में जो है सोना ढूंढते रहते हैं. I have nothing else to do, he mutters looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो राइटर ने उससे पूछा कि स्कूल जाते हो, पर उसे पता था कि जो वो पूछ रही है दैट इज़ बिल्कुल बेकार ही सवाल है जिसका कि कोई जवाब नहीं है. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. तो उसने कहा कि मेरे यहाँ कोई स्कूल नहीं है और I will go when they build. If I start a school, will you come? I asked, half joking. So she said, if I start a school, would you come? He said yes. He says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? So after a few days, he came to her and asked, is the school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not met. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. So after months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what does it mean. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. तो उसे उसका नाम क्या था बच्चे का? साहिब-ए-आलम. एंड ही डोंट नो व्हाट इट डज मीन. उसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो अगर उसको बताया भी जाता कि इसका मीनिंग क्या है तो उसको बिलीव नहीं होता. अनवेयर ऑफ वॉट हीज नेम प्रेजेंट हिज रोम्स एंड स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स इन आर्मी ऑफ वेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून. तो उसे इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं था. वो तो बस यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, इस रोड में कहीं उस रोड में, और नंगे पाँव अपने दोस्तों के साथ. और सुबह के वक्त वो बच्चे ऐसे पेयर होते थे जैसे हमें सबसे सुबह चिड़ियों की चहचहाट शुरू होती है, वैसे ही वो उन लोग भी आते हैं अपने काम के लिए और दोपहर तक सब गायब हो जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. फिर मुझे 1 महीना लगा इस राइटर को उनके बारे में जानने को. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क्ड वन. तो शी आस्क्ड सम वन दैट ही डोंट वेयर चप्पल. माई मदर डिड नॉट bring them down from the shell, he answers simply. तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ मुझे नहीं देती है शेल से उतार के. Even if she did, he will throw them off. अगर दे भी तो क्या करेगा? फेंक देगा. Adds another who is wearing shoes that do not match. तो एक दूसरा बच्चा उसने शूज़ पहन रखे थे बट कैसे, जो दोनों मैच नहीं कर रहे थे. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जब उससे पूछा तो उसने चुपचाप कुछ नहीं जवाब दिया. आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु वॉज नेवर हैड ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज ऑल हिज लाइफ. तीसरे ने जवाब दिया जिसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में चप्पल नहीं पहनी थी. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट. तो इस राइटर ने एक्चुअली बहुत सारी कंट्री में घूमी थी तो उसने ये जाना कि लोग बेयर फुट नंगे पैर इसलिए रहते हैं कि चप्पल नहीं है इसलिए नहीं रहते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं कि उसको अपना ट्रेडिशन बना लेते हैं. आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ perpetual
स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक अजीब सा रिवाज बना लिया है और बस उसी को उन लोग फॉलो करते हैं। आई रिमेंबर a story a man from उडुपी once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest। तो अपनी एक कहानी बताई जहाँ पे एक लड़का था और वो पुराने मंदिर में उसके पिताजी क्या थे, पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. So he always pray for a pair of shoes there. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in the air of dissolution in the backyard. So she went after 30 years, where lived the new priest. There were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes. तो वो वहाँ पे फिर 30 साल बाद गई और उसने क्या देखा कि वहाँ पुजारी नया है और एक बच्चा है जो वेल यूनिफॉर्म है और उसने शॉक्स और शूज़ पहने हुए हैं। अराइव पांटिंग एंड थ्रू हीज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैट, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तो उस बच्चे को देख के उस राइटर को उस बच्चे की याद आ गई जो हमेशा गॉडेस से प्रेयर करता था पेयर ऑफ शूज़ के लिए। लेट मी नेवर लूज दैम, द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो गॉडेस ने उसकी प्रेयर को सुन लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। तो अब जो है पुजारी के बेटे भी हैं, अब क्या करते हैं, जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन और जो कचरा बिनने वाले लड़के हैं वो क्या करते हैं, अक्सर नंगे पैर ही रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place of the periphery of Delhi, yet miles away from it। तो ये राइटर की जो है उसकी चाहत या इच्छा बोलेंगे, जो जानना चाहती इनके बारे में, तो उसे कहाँ ले गई, सीमापुरी। सीमापुरी इज़ अ प्लेस इन दिल्ली। मेटामॉर्फिकली दोज who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कौन थे, वो शरणार्थी थे। कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से। कब, 1971 में। शाहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम। सीमापुरी was then a wilderness. It is still, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, divide of sewage, drainage और running water live 10,000 रैक पिकर्स। अब इसका सीन आप लोग सोच सकते हैं कि जब गंदी झोपड़ियाँ, छोटी झुग्गी झोपड़ी रहती हैं तो वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्योंकि हमने भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारी झोपड़ियों को देखा है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन वैसा ही है कि वहाँ पे कितने रहते हैं, 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं छोटी सी जगह में। तो आप ही सोचिए कि वो कैसे रहते होंगे, है ना। जैसे कि किसकी टिन की रूफ हैं, तालपत्री डली हुई है, पानी बह रहा है, नालियाँ हैं और बस वहीं पे सारे लोग रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मैनी मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। और यहाँ पे कब से रह रहे हैं, 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स, गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। तो बस क्या कर लिया है उन लोगों ने, राशन कार्ड्स बनवा लिए हैं, वोटर कार्ड, जिससे कि उन्हें क्या मिल जाता है, चावल वगैरह उन्हें मिल जाते हैं। फूड इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो फूड से ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड एंड एकिंग स्टमक, वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ब्रेम। तो अगर शाम को सोते वक्त हमारी फैमिली का पेट भरा हुआ है ना, तो हमें बस उससे ज़्यादा और संतुष्टि कुछ नहीं होती है। जब उससे मतलब वो ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे जो अपने जगह पे, जैसे ढाका में इन लोग बांग्लादेश से आए थे, तो वहाँ पे काम करने की बजाय यहाँ पे एक टाइम का खाना हमारे पेट में होगा तो ज़्यादा अच्छा, ये सोच के सो जाना। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड sarees. When I asked them why they left this beautiful land of green fields and rivers, whenever they find food, they pitch their tents that become transit home. Children grow up in them, become partners in survival. तो जब भी क्या करते, तुम लोग ये सभी लोग जानते हैं कि खाना की तलाश में क्या होते हैं, एक जाति और है जो नट वगैरह बोले जाते हैं ना, जो तमाशे वगैरह दिखाते हैं। तो इन लोग भी क्या करते हैं, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ हमें ज़्यादा पैसा या ज़्यादा खाने को कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा काम मिलेगा, तो वो ऐसे टेंट्स वगैरह में रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक जगह से अपना पूरा सारा सामान उठा के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग।
और सीमापुरी में रहने का मतलब है कि भाई कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स ही हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज इज देम टू गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। तो कचरा उन लोगों के लिए क्या था, है ना, कचरा भी उन लोगों के क्या था, रोज का खाना, और उसमें कचरे में वो क्या हमेशा ढूंढते थे, इसीलिए उसको गोल्ड बोलते थे। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग प्रूफ, बट फॉर चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। मतलब एक बच्चे के लिए तो वो बहुत है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up when you can find a silver coin in a heap of garbage. तो आप ही बताइए, जब गार्बेज में कोई ढूंढ रहा है और उसको अगर कभी 1 रुपये कभी 10 रुपये मिल जाएगा तो नेचुरली ही विल बी वेरी हैप्पी। यू डोंट स्टॉप स्ट्रॉन्गिंग for there is hope of finding more. It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. तो बच्चों के लिए, पेरेंट्स की अपेक्षा बच्चों के लिए चीज़ कुछ अलग है ना, वो कुछ और ढूंढते हैं और बच्चे कुछ और ढूंढते हैं। फॉर दिस चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो बड़ों के लिए तो सिर्फ वो सर्वाइवल का एक साधन है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, ऐसा लगता है कि हमें कोई खजाना है इसमें और खजाने को हमें ढूंढना है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch the standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. So one day he was watching what 2 players are playing tennis. तो she asked him that उसको पसंद है, he said yes. और कभी कभी गेट कीपर क्या करता है, वो जो गेट पे है मुझे ऐसा बच्चों को देखा होगा ना, गेट पे झूला झूलते हैं तो वो करने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उसने खुद भी क्या पहन रखा था, टेनिस शूज़ पहन रखे थे, लेकिन उससे मैच नहीं कर रहे थे उसके शर्ट और शॉर्ट्स से। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. तो उसने बताया कि ये किसी ने मुझे दिए हैं और ये एक अमीर बच्चे के फेंके हुए जूते हैं। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. और किस लिए उसने रिजेक्ट कर दिया नए जूतों को, क्योंकि उसमें एक छेद था। Does not bother him. For one who have walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जो खेल वो देख रहा था वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर था। शूज़ तो उसे मिल गए, but game is not his. The morning Sahib on his way to the milk booth, in his hand a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I asked. His face I see has the lost carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. तो अब उसे कुछ दिन बाद मिला और वो अब क्या कर रहा था, ही इज वॉकिंग इन अ टी स्टॉल। एंड नाउ टी स्टॉल में वो जो कैनिस्टर होता है जिसमें हम दूध वगैरह ले जाते हैं, दैट इज़ मोर हैवी देन द, वो जो बैग बोरी रखता था कचरा बीनने के लिए उससे ज़्यादा हैवी था। ओवर हिज सोल्जर, द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज मास्टर।